दोस्तों आज दूसरे भाग में आज लड़का वो जल्लादों से कहता है कि हे भैया जल्लाद, हमें छोड़ दो, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। मैं ही इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैं ही इस राज्य का दामाद हूँ और इस लड़की का जमाई हूँ, आदमी हूँ। हमें छोड़ दो। जो जल्लाद बुजुर्ग थे वो जानते थे कि बेटा कितना अच्छा है और लड़की कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा, बेटा हमें तुमसे मतलब क्या है? कौन तुम हमारा घर खानदान कुर्मा, कौन हमारा तुम नुकसान करते हो? कोई बात नहीं। आपस में मंत्रणा जल्लादों ने करके उस बच्चे को, वो जो गाठी में पैसे थे उस बच्चे के, और जल्लादों ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कोई रुपया है? रुपया अगर हो तो दे दो, हम कोई बकरा करा खरीद लेंगे। तो बेटा ने कहा, हाँ जल्लाद भैया, हमारे पास 1 रुपया है, अलो तुम ले लो इसे, हमें छोड़ दो। आज जल्लादों ने 1 रुपया ले लिया और छोड़ दिया। वो जल्लाद इधर चले आते हैं, बकरे को बेचते हैं, खरीदते हैं और उसका दिल गुर्दा कलेजी लेकर के उस राजकुमारी को दे देते हैं और वो जो बचता है वो अपने घर अपने खाने पर प्रयोग कर लेते हैं। वो राजकुमारी जब देखती है, दिल कलेजा कहता, आहा हा दह चौदह, खूब देखते रहा हमका टकटकी लगाई के रे, अब देखो अब फड़फड़ाओ वैसे, ये देखो दिल कुच्चे खूब, दिल का गुर्दा का खूब वही कुच्चे गोरन घूमे। आज वो लड़का जंगल के रास्ते चल देता है, बियाबान जंगल में घूमता घामता जा रहा है। गठिदाम भला जोरू पास भली, संपत्ति में बहिन भली, गाठी में दाम भला जोरू पास भली। जोरू पास अगर होती तो ये ड्रामा नहीं होता। गठिदाम भला, आज गाठी में दाम है तो जल्लादों ने उसे छोड़ दिया। गठिदाम भला जोरू पास भली, संपत्ति में बहिन भली। आज जब संपत्ति नहीं है, बेटा के पास 1 रुपया था तो जल्लादों को दे दिया। वहीं पर वो अपने जाता है बहन के यहाँ, जो उसकी बहन भी एक राजकुमारी रानी थी। वो अपनी बहन के यहाँ जाता है और वही साधु का भेष कहता है, बांदी हमारी बहन से कह दो तुम्हारे भैया हैं। आज बांदी कहती है कि बहन की राजकुमारी ये क्या है? कि तुम्हारे भैया हैं। अरे भैया आते तो पूरा नगर देखता है, क्या बकवाद कर रही है? कहा नहीं, मैं सत्य बोल रही हूँ। कहा तो केमाड़ा उटका, वो केमाड़े की आड़ से जब बहन देखती है तो वाकई में भैया साधु भेष धरे बैठे। आज साधु भेष धरे भैया बैठे हैं। वहीं पर बहन ने कहा, वहीं पर बैठा, ऐसा करो कह दो, वहाँ जो वो प्रजापति ब्राह्मण गांव के बाहर वो आवा लगाता है, वहीं बैठाल दो और वहाँ से एक हड़िया लेते आना खाना देने के लिए। कहा अच्छा। आज वो मित्र एक कुम्हार, प्रजापति उस राजकुमार का मित्र था। उसने कहा, जब उनके दरवाजे पर गए, जब विवाह हुआ था, जब जाते थे तो वहाँ जाया करते थे उस प्रजापति कुम्हार के यहाँ। आज वह कुम्हार जो है उसी प्रकार उन राजकुमार से मिलता है जिस प्रकार से वो राजा से मिला करता था। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ। कहा आओ जमाई, आओ बैठो। उसने चरपैया डाल दिया, गद्दा लगा दिया, तकिया लगा दिया, बढ़िया भोजन तैयार किया, खिलाया और फिर घरवाली से कहने लगा, कहा कि सुनो, जितने भी पैसे हैं घर के अंदर वो सारे पैसे हमको लाओ। हमारे मित्र पर संकट आया है, उनकी राज्य पर राजा ने चढ़ाई कर दिया है, राज्य हरण कर लिया है, इसलिए हम अपनी मित्र की सहायता के लिए हम दल बल के साथ अपने मित्र की सहायता के लिए जा रहे हैं। तो
जब वो तैयारी फुल परिवार समेत कुटुंब के साथ बच्चे राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हुआ तो राजकुमार हंसने लगा। कहा मित्र अभी ये समय नहीं आया है, क्षमा करना, हमने सिर्फ आपकी परीक्षा लिया है। कहा राजकुमार कभी भी परीक्षा ले लेना, हम वो दोस्तों में दोस्त नहीं हैं, हम वो दोस्त हैं जो तुम कहो तो हम अपना सर कटा देंगे। आज राजकुमार अपने दोस्त को भी परीक्षा लेकर के और शाम को वो बहन जब खाना खा करके आराम करने जाती है तो राजकुमारी कहती है, अरे राजकुमारी, वो बांदी कहती है, अरे राजकुमारी बेटी तुम्हारे भैया आए थे, भैया के लिए भोजन नहीं भेजोगी? तो आज वो बहन क्या करती है, घर का बचा खुचा जो खाना था, जो पपड़ी थी, जो चावल की जली हुई जो रोटियां थी, आज जो थोड़ा बहुत मिला निकला उन्होंने थाली में भरा और बांदी के हाथ उस कुम्हार के यहाँ भिजवा दिया। जब राजकुमार ने देखा कि वाह हमारी बहन ने कितना अच्छा भोजन दिया है, कुम्हार के यहाँ से एक हड़िया लेते हैं, एक कुदाल लेते हैं, हड़िया में वो भोजन भरकर और कुदाल से वहीं गाड़ देते हैं। कहते हे धरती मैया, हम जब तुमसे मांगे तब ऐसा ही हमको देना। और इतना कह करके और निकल पड़ते हैं। अब कहाँ जाते हैं? गठिदाम भला जो रूपास भली, संपत्ति में बहन भले, विपत्ति में यार भला, और कंचन शहर सुहावना, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। विपत्ति में यार को परख लिया कि यार ही भला है। अब चल दिए कंचन शहर की तरफ। तो पहुंच जाते हैं कंचन शहर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कंचर शहर सुहावना, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। आज ये उस दरबार के, आज उस शहर के गेट पर बैठ जाते हैं। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सैनिक निकलते हैं और इनको पकड़ करके अंदर ले जाते हैं। वहाँ का रूल है, नियम है कि जो भी सबसे पहले गेट पर मिलेगा लड़की के साथ उसी की शादी होगी। और शादी नहीं हो पाती है। क्या होता है? रोज़ यही होता है, लेकिन होता क्या है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज लड़के को ले जाते हैं, राजकुमार को राजा के पास खड़ा कर देते हैं। कहते हैं महाराज जी आज ये मिला है। तो राजा कहते हैं कि क्या तुम शादी हमारी लड़की से करोगे? तो लड़का बोलता है यहाँ मजाक करने नहीं आए, हम राजा हैं, हम विवाह करेंगे। कहा तो पहले सुबह जिंदा निकलो तो जाने। कोई बात नहीं, अब राजा सोचता है कोई भूत प्रेत छत्री होगा। वो कहता है चलो चलते हैं। आज लड़के का बिछौना चरपैया रंग महल में एक पांजर लग जाती है। रात 8-9 बजे खा पी करके जब वो राजकुमारी आती है, दरवाजे पर आरती करती है। इनके जब आरती की लौ लगती है तो ये फड़फड़ा के उठ पड़ते। कहते हैं अभी तो जिंदा है यार, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, खैर मरे नहीं, कोई बात नहीं, अब से जाग रहे हैं। आज राजकुमारी आरती करके अपने सो जाती है। ये क्या करते हैं? ये आराम से लेटे हैं चरपैया पर। एक तरफ राजकुमारी की चरपैया, दूसरी तरफ राजकुमार की चरपैया। तो बड़ी मज़ेदार कहानी दोस्तों। रात के जब 12 बजते हैं तो ये क्या करते हैं? ये एक कोने में खड़े हो जाते हैं तलवार लेकर के, क्योंकि इन्होंने 1 रुपया दिया है इसी बात का कि हम सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। देखते हैं जो जागे सो पावा, आखिर क्या रहस्य है। आज इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। बच्चा तलवार लिए खड़ा है कोने में और देखता हो कौन सा दुश्मन आता है, कौन सा महाकाल आता है, आज देखना है। आइए
इस तीसरे पार्ट में देखते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।